हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी में दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। आपका तीसरा प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी 2882। जैसे दोस्तों ये तत्व है, ठीक है, और इसके बाहरी कक्षा में प्रथम कक्षा में 2 होते हैं, उसके बाद जो अगला कक्षा होगा उसमें 8 होंगे, जो अगला कक्षा होगा उसमें भी 8 होंगे, ठीक है। और ये कितने हो गए? 2, 8, 10, 10, 8, 18 और बाहरी कक्षा में हमारा 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर 2882 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोलाई एग्जाम है, अर्थात प्रोटोलाइटिक एग्जाम है? तो इसमें से सही जवाब होगा पेपाइन में। पेपाइन जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का गुण पाया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का जो प्रवाह होता है आयनों द्वारा होता है, आयनों द्वारा, और आयन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा द्रव में अर्थात तरल पदार्थ में आवेश अर्थात बिजली प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम। नाइक्रोम है। नाइक्रोम इसलिए है तापी घटक क्योंकि ये ज़्यादा गलनांक का होता है। यदि इसमें ज़्यादा वोल्टेज दोगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब सह सकता है और ये प्रतिज्वलित होता है, ठीक है। हीटरों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? सही जवाब है विकल्प नंबर ए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे है जर्मन सिल्वर, आपको लगेगा कि इसमें सिल्वर होगा, लेकिन सिल्वर इसमें नहीं होता है। 8वां प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब जस्ता और तांबा का, जस्ता और तांबा का, विकल्प नंबर बी सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सही जवाब ब्रोमीन, ब्रोमीन है। 10 नंबर प्रश्न है, लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जो जंग लगता है किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की और जल दोनों की आवश्यकता होती है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 6 फरवरी के दिन, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ग्रुप डी वाला 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम शिफ्ट में, ठीक है, वो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? सही जवाब टंगस्टन नहीं होता है। 12 नंबर प्रश्न है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्र होता है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है सीमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है। ये प्रश्न है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है, और ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है भाई? तो उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है, कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण क्या नहीं है इसमें से? तो आसुत जल, आसुत जल जो होता है ये मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के बीओडी मान बताते हैं। जल के जो बीओडी मान होता है वो कौन बताता है? तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जल का बीओडी मान बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को दही में स्कंधित करने वाला एंजाइम है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए रेनिन। रेनिन जो होता है ना वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है? सही जवाब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर धुंधिया हो जाता है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 20 नंबर प्रश्न है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब विकल्प नंबर डी किण्वन, किण्वन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, थारी जल यानी कि हैवी वाटर से अभिप्राय है? तो हैवी वाटर से आप क्या समझते हैं? तो वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है वह हैवी वाटर होता है। ठीक है, जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो सही जवाब पेट्रोल की, पेट्रोल की जो घनत्व होती है सबसे कम होती है। 24 नंबर प्रश्न है कि ऑयल ऑफ विट्रिऑल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रिऑल का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प नंबर ए सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से विषम कौन सा है? तो इनमें से विषम पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा बुझा चूना, बुझा चूना इनमें से क्या है? विषम है, यानी कि इन तीनों से ये अलग है बुझा चूना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग होता है? सही जवाब होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, विकल्प नंबर बी सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सही जवाब होगा ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन, ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन की, ट्राइटियम ट्राइटियम किसका है? तो हाइड्रोजन की है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो सही जवाब है संलयन अभिक्रिया में, संलयन अभिक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? सही जवाब जिनॉन, जिनॉन जो है एक अक्रिय गैस है और ये यौगिक बना सकती है, विकल्प नंबर 20 सही जवाब। 32 नंबर प्रश्न है कि शर्करा अर्थात शुगर या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? तो सही जवाब एथेनॉल, एथेनॉल प्राप्त होता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि टार्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर आदि जैसे उपकरण में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? अर्थात ये पूछ रहा है ना कि जो टॉर्च होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सेवर होते हैं, ठीक है, इन उपकरण में आमतौर पर जो चार्जेबल बैटरी होती है और वो चार्जेबल बैटरी में इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो किससे बने होते हैं? ठीक है, ये प्रश्न है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी जिंक और कार्बन की, जिंक और कार्बन की। 34 नंबर प्रश्न है कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त होता है सल्फर, क्या? सल्फर। 35 नंबर प्रश्न है कि एस्बेस्टॉस होता है क्या? तो विकल्प नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है? वल्कनीकरण प्रक्रिया है ना, उसमें ये पूछ रहा है कि रबड़ को कठोर बनाया जाता है कौन सा पदार्थ मिलाने से? ठीक है, तो सही जवाब होगा सल्फर मिलाएंगे तो रबड़ कठोर हो जाता है। और पीछे जो सवाल हमने पढ़ा वो भी इसी पे आधारित था। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी जोसेफ आस्पादिन, जोसेफ आस्पादिन। 38 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो सही जवाब विकल्प नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। 39 नंबर प्रश्न है कि बड़े नगरों में वायु प्रदूषण को मुख्य कारण है। तो बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है ना, वो निलंबित कण होता है, ठीक है। और साथ में हम बात करें तो जो जीवाश्म का ईंधन होता है वो भी आपका जो दहन होता है वो भी प्रदूषण का बड़े कारण होता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो उस जो हवा में जो वायु में धूलकण होते हैं, वो निलंबित कण होते हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम है, हीलियम विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग निकाला जाता है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा टॉप लेवल का है और पढ़ने में भी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इजी हल्का प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो तो सभी लोग कर लेंगे ना, लेकिन आप कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन हल करते हो वो ज़्यादा मायने रखता है और वही मेरिट लिस्ट में नाम आपका लाता है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे प्रश्नों के चक्कर में मत पढ़ो, वो उसके चक्कर में पढ़ोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 42 नंबर प्रश्न है कि पूर्वतीय संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो सोवियत संघ रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है ना, यहाँ पे चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, वहाँ एक दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी जिससे वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गई थी? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी 1986 में ये घटना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी और रूस के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर पे प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए वर्नहर वॉन ब्राउन ने, वर्नहर वॉन ब्राउन ने, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग क्या होता है भाई? तो वाष्प अस्फीति होता है, वाष्प अस्फीति होता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। आपका 45 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है क्यों होता है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण और सूर्य ऊर्जा का संग्रह के कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषक होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है जो ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं ना उससे वो निकलता है, जैसे कि आपका कार हो गया, टेम्पो हो गया, बस हो गया, इससे निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर के उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया के दर को क्या करता है? वो बढ़ाता है, विकल्प नंबर ए सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ठीक है। शरीर की कैलोरी गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में यानी ठंडे के दिनों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है शरीर में, ठीक है। तो क्यों होता है? कि शरीर का जो तापमान है वो बराबर रहे, सामान्यतः रहे, ठीक है, नीचे गिर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 49 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए ओजोन। ओजोन जो गैस होती है वो पराबैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऐसा बोला जाता है ना कि ओजोन परत, बोला किया जाता है, ये सत्य बात है। ओजोन परत जो है वो हमें हानिकारक जो पराबैंगनिक किरण है उससे हमें रक्षा करती है, ठीक है। लेकिन हम मनुष्य धरती पे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं तो ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं। ओके, अगला प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न 50 नंबर है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक
लंग रोग कहाँ होता है काम करने वाले व्यक्तियों को? तो कोयला खान में जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों टोटल आपका 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यकीन मानिए इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा सिंपल नहीं पूछता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में रसायन विज्ञान के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।